नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन श्योर सक्सेस पर। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी का फॉर्म बढ़ा चुका है, एग्ज़ाम 23 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा कम समय है, फिर भी हम लोग कर लेंगे। तो बीपीएससी की परीक्षा में हर वर्ष हर साल करीबन 20 से 25 सवाल पूछे ही जाते हैं बिहार जीके से। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूँ दृष्टि पब्लिकेशन का एक बेहतरीन बुक। इसका जो है बिहार जीके से रिलेटेड, इसमें बिहार की संपूर्ण जानकारी दी हुई है, बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास। तो जैसे कि देख लीजिए इस बुक की विषय सूची, पहले इस बुक को देख लीजिए। बुक बीपीएससी के लिए है, जो लोग बीपीएससी का फॉर्म भर चुके हैं इस बुक को उनको पढ़ना ही है, पढ़ना तो पड़ेगा, तभी सवाल आएंगे और आप जवाब दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस बुक के बारे में बताते हैं। दृष्टि आईएएस का ये बुक है बीपीएससी के लिए। तो इसमें क्या क्या हम विषय सूची है, पहला आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला है बिहार सामान्य परिचय। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार का सामान्य परिचय के बारे में ही पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे वीडियोस आएंगी और हम लोग पूरा कवर करते चले जाएंगे। इस बुक को पूरा ख़त्म करना पड़ेगा आपको, मेंस में भी ये बुक काफ़ी हेल्प करेगी। तो हम वीडियोस पार्ट वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। इस बुक में काफ़ी अच्छा ये बुक है, मार्केट में आपको ये बुक मिल जाएगा। मैं तो बोलूँगा अगर आपको ये बुक अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो आप इस बुक को ख़रीदिएगा। ये पब्लिकेशन ही अच्छा है, बाकी सारे पब्लिकेशन में उतनी अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी, पर इसको आप ख़रीदने की कोशिश करिए। अगर नहीं तो वीडियो है, वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग इस बुक के माध्यम से क्या क्या पढ़ेंगे। बिहार सामान्य परिचय, बिहार का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, बिहार का आधुनिक इतिहास, बिहार का भौगोलिक स्थिति और उच्चावच। देखिए बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार कहाँ पर उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है बिहार की, उसके बारे में जानकारी मिलेगी, पढ़ेंगे। बिहार में प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। फिर जलवायु और मृदा, यानी बिहार की जलवायु कैसी है और यहाँ की मिट्टी कैसी है। फिर बिहार का हम लोग नदी पढ़ेंगे और सिंचाई, बिहार में किस तरह से सिंचाई होती है। बिहार की कृषि और पशुपालन, बिहार के वन्य और वन्य जीव अभयारण्य। मतलब इतने तमाम टॉपिक को हम लोग ख़त्म करेंगे, पर एक वीडियो में तो ये पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग इस वीडियो का बहुत सारा पार्ट आगे आएगा, तो हम लोग धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं हमारा बिहार सामान्य परिचय। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सभी बीपीएससी छात्रों के पास ये बिहार का मैप होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिहार के इस मैप से एक सवाल तो रहता ही है। जैसे कि पूछ देगा कि बिहार के कितने ज़िले हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। देखिए ये जो ज़िला आप देख रहे हैं, हाँ दोस्तों मैं वीडियो को जूम कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले ऊपर नेपाल से हमारा जो पहला ज़िला जो साझा करता है नेपाल से सीमा, वो है पश्चिमी चंपारण। उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बगल में सीतामढ़ी। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन करने के लिए दिया जा सकता है कि शिवहर नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है कि नहीं। ऑप्शन में रहेगा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर। तो बहुत सारे बच्चे शिवहर को के चलते कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो सीमा साझा करता है कि नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ मैप में आप लोग देख सकते हैं कि ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो हम लोग सीधे ये याद रखेंगे, कन्फ्यूजन के लिए ये ऑप्शन में दिया जाता है हर साल।
तो आगे है मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितने ज़िले हो गए? किशनगंज 1, अररिया 2, सुपौल 3, मधुबनी 4, सीतामढ़ी 5, पूर्वी चंपारण 6 और पश्चिमी चंपारण 7। तो लगभग 7 ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये पहला सवाल, एक प्रश्न तो आपको इस मैप के माध्यम से याद हो गया। फिर पूछा जाता है कि बिहार कौन सा है जो कि बिहार के सबसे कितने ज़िले हैं जो कि झारखंड से सीमा साझा करते हैं? तो नीचे वाले जितने भी ज़िले हैं ये देख लीजिए। रोहतास के बगल में कैमूर, ये भी रहता है ऑप्शन में कंफ्यूजन के लिए। तो लोगों को लगता है अरे कैमूर भी तो होगा, लेकिन नहीं। ये देखिए कैमूर, यहाँ कैमूर थोड़ा सा रोहतास के ऊपर है, इसका बाउंड्री रोहतास के ऊपर इसका बाउंड्री है। यहाँ तक ही रोहतास है जो कि नेपाल के साथ, मतलब झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए पीसीएस का एग्ज़ाम कोई 100 मीटर का रेस नहीं है कि आप वहाँ जल्दी जल्दी पढ़ के निकल लीजिएगा। इसमें धैर्य और पेशेंस चेक किया जाता है। इट्स अ मैराथन, इसमें तो हम लोग को बहुत पढ़ना पड़ता है। तो और रिवीजन, ये सारे फैक्टर्स है जो कि रिजल्ट क्रिएट करने में मैटर करते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए औरंगाबाद ये भी जीत शेयर करता है झारखंड के साथ। फिर उसके बाद गया के बाद ये हमारा नवादा, नहीं नालंदा है, नालंदा। फिर जमुई, नालंदा है दोस्तों, ये नालंदा क्या? फिर ये नालंदा नहीं है दोस्तों, ये नवादा है, नवादा। उसके बाद जमुई, फिर बांका। इतने सारे कितने जिले हो गए देख लीजिए। 1 2 1 2 3 जिले। फिर ये वाला 4, गया 4, औरंगाबाद 5, रोहतास 6। जिन लोगों को वीडियो जल्दी में बढ़ा के देखना चाहते हैं वो स्पीड बढ़ा लेंगे यूट्यूब पे, 2x पे करके भी देख सकते हैं, वरना 1.5 पर नॉर्मली लोग देखते हैं। तो ये देखिए कितने ज़िले थे हम लोग देखे थे, फिर से काउंट करिए, याद तो करना ही है। ये 1 2 3, गया 4, औरंगाबाद 5, रोहतास 6। बस 6 ज़िले ही हैं जो कि झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये हमारा पूरा नक्शा है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य का नाम तो सबको पता है, बिहार नाम पड़ा है, लेकिन शुद्ध भाषा में लोग इसे बिहार के नाम से जानते हैं, बिहार। और इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा क्योंकि उल्लेखनीय यह है कि प्राचीन के समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा बिहार। प्राचीन इतिहास को हम लोग पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े होंगे। तो बौद्ध धर्म में बिहार जो था, बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत ही महान लोगों की कर्म और जन्मभूमि रही है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहते थे और इनके रहने के स्थान को विहार बोला जाता है, इसलिए ये बिहार नाम पड़ा। आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं? राज्य की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई। उन्नीस सौ 12 को स्थापना हुई, 22 मार्च 1912। और इसकी राजधानी पटना तो सबको पता ही है, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र
पुरुषपुर, कुसुमपुर तथा आजिमाबाद अन्य नाम रहे हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पटना का प्राचीन कितने नाम हैं। तो पाटलिपुत्र, पुष्पुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद, ये सारे नाम हैं पटना के। पटना तो बहुत फेमस है, राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ पे बीपीएससी का हेड ऑफिस भी यहीं पटना में ही है। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे राज्य की भौगोलिक स्थिति। राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड ये यहाँ से यहाँ तक उत्तरी अक्षांश है, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य बिहार स्थित है। जैसे कि आप लोग जानते हैं देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं पता ही हैं। देखिए ग्लोब पर हम लोग, ऐसा ग्लोब होता है तो ये वाला जो देशांतर रेखा होता है ऊपर से नीचे तक देशांतर रेखा होता है, ये अक्षांश रेखा होता है। नीचे वाला जो लाइन होता है वो होता है अक्षांश, नीचे वाला लाइन ये अक्षांश, और ऊपर से नीचे वाला लाइन देशांतर। समझ में आया? तो यही देशांतर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये हमारा इंडिया का मैप, इंडिया का मैप ऐसे है। इंडिया का मैप हम लोग अगर यदि बनाएंगे तो यहाँ पे बिहार है, ठीक। तो बिहार कैसे? ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्थित है बिहार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? राज्य का क्षेत्रफल पूछा जाएगा आप लोगों से, तो वह 94,163 वर्ग किलोमीटर। देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। इसके बाद हम लोग बात करें कि नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई, यानी कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ऊपर से लेके नीचे। अगर बिहार का नक्शा तो आप लोग को पता ही है ऐसे होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 345 किलोमीटर। ये बहुत आसानी से याद रख लेंगे। 3 के बाद तो 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। तो हम लोग याद रखने का तरीका है 345 यानी 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर। फिर हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम से पूरब की ओर लंबाई। है कि नहीं? पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कैसे पढ़ेंगे? यह पूरब, यह पश्चिम, यहाँ से कितना है 483 किलोमीटर। मतलब जब गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। तो उस स्थिति से भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य की सीमा से लगे राज्य। तो बिहार राज्य से कितने राज्य की सीमा लगती है? ये देखिए 3 राज्य की सीमा लगती है बिहार राज्य से। पहला है पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता, पूरब में लगेगा, ये बिहार है। राज्य की स्थापना 22 मार्च, ये तो बता चुका हूँ दोस्तों। अब हम लोग पढ़ रहे थे राज्य की सीमा से लगे राज्य, यानी बिहार राज्य से कितने राज्य सटे हुए हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं? पश्चिम बंगाल यानी कि कलकत्ता, उसके बाद उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये 3 राज्य हैं जो कि बिहार से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद देश की बात करें तो बिहार से केवल एक ही देश है जो कि बाउंड्री शेयर करता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका था, वो है नेपाल। नेपाल से कितने? सिर्फ नेपाल देश है। उसके बाद राज्य की सीमा से लगे देश, नेपाल उत्तर में है, कलकत्ता पश्चिम में होगा, पूरब में होगा, उत्तर प्रदेश पश्चिम में, और दक्षिण में झारखंड। झारखंड से जब बिहार अलग हुआ था तो कमेंट में ये बताएं कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था।
तारीख के साथ 2000 तो सबको बता देंगे, लेकिन तारीख के साथ बताइएगा। और ये भी बताइए कि कितना परसेंट राज्य बंटवारा होने के पास दोनों राज्यों के पास कितने कितने परसेंट क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्रफल बचा है। राज्य की सीमा से लगा देश है नेपाल, ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में बिहार का क्षेत्रफल 2.86% है। 2.86%। 2.86%। इसके बाद नेपाल की सीमा से लगे जिले हैं 7। ये तो मैंने पहले ही बता चुका था ऊपर की वीडियो में, तो ये सब पढ़ रहे हैं फिर से देख लीजिए। नेपाल से कितने जिले हैं? 7। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले हैं 8। सबको याद कर लीजिएगा। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। पश्चिमी बंगाल यानी कि कलकत्ता से कितने जिले हैं? 3 जिले सटते हैं, बिहार और कलकत्ता। राज्य कौन कौन से हैं भाई? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड की सीमा से जिले हैं 8। ये तो बता चुका था। बांका, भागलपुर, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। अगर पूछा जाए बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है तो पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर। सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला है गया। सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। राज्य की जलवायु है मानसूनी। सामान्य वर्षा है 1205 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाएगा तो किशनगंज। न्यूनतम वर्षा वाला जिला बोलेगा तो पूछा जाएगा तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। सबसे गर्म स्थान अगर बिहार में कोई है तो वो है गया। बहुत गर्मी पड़ती है, पटना से भी ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर। समुद्र तट से औसत दूरी है बिहार की 200 किलोमीटर। समुद्र तट यानी हमारे बिहार के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सा समुद्र होगा? बंगाल की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी से 200 किलोमीटर दूर है बिहार। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट, लगभग 53 मीटर। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार 10,40,99,452। मतलब बिहार की जनसंख्या मात्र 10 करोड़ ही है। 10,40,99,452। और जिसमें से राज्य की कुल जनसंख्या में जो पुरुष की जनसंख्या है 5,42,00,000 है। और राज्य की कुल जनसंख्या 4 करोड़, महिलाओं की जनसंख्या 4,98,00,000। ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं। भारत की कुल जनसंख्या नहीं भी याद रखिएगा चलेगा, जनसंख्या नहीं पूछता है। भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश है 8%। मतलब भारत की जनसंख्या का 8% बिहार के पास है, केवल 8.60%। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान है तीसरा। जनसंख्या में तो बिहार तीसरा नंबर पर है। उसके बाद जनसंख्या में दशकीय वृद्धि है 2001 से लेकर 11 तक। 2011 की सेंसस की बात करें तो 25.42% देश में छठा स्थान प्राप्त किया है बिहार ने। हर 10 साल में वृद्धि करता है, तो इस बार ऐसे भारत की दशकीय वृद्धि है 17 पॉइंट कुछ प्रतिशत, लेकिन बिहार की तो उससे भी ज़्यादा है 25.42%। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 जनसंख्या घनत्व है प्रति व्यक्ति स्क्वायर किलोमीटर। देश में पहला स्थान यानी कि सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन है? बिहार, 1106 किलोमीटर। मोस्ट पॉपुलस डेंसिटी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला है मधेपुरा। न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला है गोपालगंज। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। देखिए दोस्तों, आप मैं जो बता रहा हूँ वीडियो को पॉज करके इतना पूरा बुक को नहीं छापिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, लिखिए न्यूनतम, बस लिख दिए कैमूर, क्योंकि कैमूर तो जिला ही है। तो आप नोट्स बनाइएगा ताकि आप एक वीडियो
देखने में टाइम लगता है। फिर इसके बाद नोट्स रहेगा, तो आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स आप याद करिएगा। एग्ज़ाम के समय में वीडियो नहीं देख पाइएगा, नोट्स से ही रिवीजन कर लेना है। तो नोट्स बनाइए, क्योंकि आप लोग को पीडीएफ भी दे देंगे तो आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा, पीडीएफ मोबाइल में ही पड़ा रह जाता है। तो नोट्स बनाइए, थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस भी बनेगा, क्योंकि मेंस में लिखना है। सर्वाधिक साक्षरता दर, सबसे ज़्यादा साक्षर कौन पढ़ा लिखा जिला है? रोहतास, 73.37% लोग पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम साक्षरता, देखो जितना भी बुक में टिक मारा है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको रटने हैं, याद करने हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सर्वाधिक पढ़ा लिखा साक्षरता दर वाला जिला कौन है? वो है रोहतास। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया 51%। सब लिंगानुपात की बात करें तो 918। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज 1021। शिशु लिंगानुपात 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात है 935। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसको उस गणना को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। मतलब मेल और फीमेल के लिंग का अनुपात 1000 पुरुष से नापा 1000 पुरुष पर ये गणना की जाती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है पटना। पटना एक नगर है, शहर है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 25,14,000। अभी तो पहले की बात है दोस्तों। अब 2021 की बात करें तो और बढ़ गया होगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है शिवहर। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या है 88% और शहरी जनसंख्या 11.29%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है पटना में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है समस्तीपुर में। कुल जनसंख्या में एससी जाति का प्रतिशत है 15.9%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एसटी वालों का परसेंट है 1.3%। मतलब बिहार में सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, मात्र 1.3%। एसटी वाले, शेड्यूल ट्राइब्स वाले, और एससी वाले तो बहुत है 15.9%। उसके बाद ओबीसी, उसके बाद जनरल आते हैं। राज्य का उच्च न्यायालय है पटना। पटना में ही हाई कोर्ट है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जाएगा पटना हाई कोर्ट के जज कौन है, वो सब पूछेगा आपसे, तो आप बुक से याद करिए। स्पीडी करेंट अफेयर्स का बुक या एडुटेरिया करेंट अफेयर का बुक से आप याद करिए। जिलों की संख्या है 38, अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या है 534। ये देखिए, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिलों की संख्या 38। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। बिहार में कुल कितने अनुमंडल? 101। बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? 534। बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है? 8406 पंचायत। देखिए, ये सब डेटा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, बिहार विधान सभा सदस्यों की संख्या 243। विधान परिषद सदस्यों की संख्या है, कितने मेंबर हैं? विधान परिषद में कितने मेंबर हैं? 75। विधानसभा में कितने मेंबर हैं? 243। और लोकसभा में कितने मेंबर हैं बिहार के? 40। ये सब पूछा जाता है। फिर राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। बहुत लोग पीपल मार के आ जाते हैं, लेकिन पीपल नहीं होगा। पीपल राजकीय पेड़ है, वृक्ष है, तो वृक्ष पूछेगा तब पीपल का पेड़। राजकीय चिन्ह पूछेगा तो क्या? बोधि वृक्ष। राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी है गौरैया। राजकीय फूल है गेंदा का फूल, जो कि हर जगह मिल जाता है और आसानी से अवेलेबल होता है ये फूल, गेंदा का फूल, जिसे मैरीगोल्ड कहते हैं। राजकीय मछली है मांगुर। मांगुर मछली राजकीय मछली है। राजकीय पशु है बैल। बैल बहुत मेहनत करता है और बिहार के लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं, इसलिए बैल राजकीय पशु घोषित किया गया है। राज्य के गीत है मेरे भारत के कंठहारे तुझको सत सत वंदन बिहार। ये सारे हैं। प्रार्थना है मेरे रफ्तार से सूरज की किरणें राज करें। विश्वविद्यालयों की संख्या 23। लोक नृत्य है कठ, घोड़वा, छऊ, लौंडा नाच, धोबिया, झिंझिया, झरनी, कर्मा। प्रमुख वन प्रकार हैं पर्णपाती,
देखिए 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिहार अलग हुआ था झारखंड से, और 54% क्षेत्रफल बिहार के हिस्से में आया था और 45% क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्रफल झारखंड के हिस्से में चला गया। तो वो 54% और वो 46%। तो 4% ही हम लोग को ज़्यादा मिला है, लेकिन नाम मात्र का। ज़्यादा रहने से क्या फ़ायदा जब हमारे पास कोई उपजाऊ, वो क्या बोलते हैं, मिनरल्स वाले, खनिज पदार्थ वाले सारे भी जो भी ज़मीन थे वो तो झारखंड के हिस्से में चले गए। तो हमारे पास खनिज संसाधन की कमी हो गई और कोयले की भी कमी हो गई, तो इससे हमें नुकसान हुआ। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गया जिले में है, उसका नाम है गौतम बुद्ध भीम बांध। मुंगेर जिले में है वाल्मीकि उद्यान। उदयपुर, ये भी पश्चिमी चंपारण में, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन भागलपुर में है, कैमूर, राजगीर, ये सब हैं। पक्षी अभयारण्य, नटकी, ये सब याद कर लीजिएगा दोस्तों, और बना करके। फिर राज्य में प्रथम राज्यपाल पूछेगा तो जयराम दास दौलत राम। पहले मुख्यमंत्री पूछेगा तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। देखिए दोस्तों, एक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए कि आप लोग को और कैसा चाहिए, वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, शुक्रिया।